नमस्ते एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले 10th क्लास का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अभी ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोगों ने ऑलरेडी 9th क्लास में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा होगा, तो उसको मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ, फिर मैं आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बताता हूँ। तो पहले जान लो कि लाइट क्या होता है। लाइट देखो, लाइट आप लोगों ने स्टडी किया होगा कि लाइट एक एजेंट होता है, एक एजेंट का काम करता है जिसकी वजह से हमें क्या होता है, सारी चीज़ें कुछ भी दिखाई दे रहा है तो उसका क्या रीज़न है, लाइट। अगर लाइट ना हो तो हमें कुछ ना दिखाई देगा। जैसे मैं अभी अगर लाइट बंद कर दूँ तो कुछ दिखाई देगा क्या? कुछ नहीं दिखाई देगा। तो वही तो, कुछ भी देख पा रहे हैं हम लोग तो उसका एक रीज़न है, क्या है वो? लाइट। लाइट की वजह से ही हम लोग देख पा रहे हैं। तो देखो इसे डिफाइन कैसे करोगे। अ लाइट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अभी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता क्या है? इसका मतलब होता है फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या होता है? फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसमें एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं। जिस आगे देखो क्या है, अ लाइट अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मैंने इसका मतलब बताया आपको, क्या होता है? फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है जिसमें एनर्जी के पार्टिकल्स होते हैं। दैट अलाउज द ह्यूमन आइज टू सी आर मेक्स ऑब्जेक्ट विजिबल। ये आइज देखो एक टाइप का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो क्या करता है, ह्यूमन आइज को अलाउ करता है, मतलब परमिशन देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ऑब्जेक्ट विजिबल होते हैं, जिसकी वजह से हमें दिखाई देता है। तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, लाइट कहते हैं। अब फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? व्हेन अ रे ऑफ लाइट अप्रोच अ स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस एंड द लाइट रे बाउंस बैक, इट इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो यहाँ पे एक क्या है, एक प्लेन है, स्मूथ सरफेस है और इसे क्या किया गया है, पॉलिश किया गया है। अब क्या होगा, रे ऑफ लाइट यहाँ से आएगा। अब रे ऑफ लाइट यहाँ से आएगा तो उस साइड नहीं जाएगा, मतलब उस तरफ ट्रांसफर नहीं होगा, एब्जॉर्ब नहीं होगा, इसमें क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इससे जो लाइट आ रहा है, रे ऑफ लाइट, इसे कहते हैं हम लोग इंसिडेंट रे। और जब ये यहाँ से टकराता है इस प्लेन स्मूथ सरफेस से, और ये पॉलिश्ड भी है, इससे टकराने के बाद क्या होता है, ये रिफ्लेक्ट होता है। और जब रिफ्लेक्ट होने के बाद जो ये रे आती है, इसे हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और ये जो मिडल में लाइन है परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, इसे हम लोग कहते हैं नॉर्मल। इसे क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। अब जब ये रे आता है, इससे टकराता है, उससे क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है। क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है। तो इससे हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे एग्जांपल में ले लो मिरर। मिरर अगर जैसे उसके पीछे, मिरर के पीछे देखोगे ना, तो पॉलिश किया रहता है, पॉलिश किया रहता है किसी चीज़ से। तो उससे क्या होता है, अभी नॉर्मल देखोगे तो ट्रांसपेरेंट है, लेकिन अगर उसके पीछे पॉलिश कर दिया जाए तो अगर फिर देखोगे तो आपको क्या होगा, इस साइड के ऑब्जेक्ट क्या होंगे, विजिबल होंगे, यानी कि मिरर में इमेज बनने लगेगा। तो कैसे बन रहा है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से बन रहा है। अगर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ना हो, अगर वो ट्रांसपेरेंट रहे, तो क्या इस साइड का मिरर बनेगा? क्या नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अगर उसके पीछे प्लेन पॉलिश कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का वर्क करने लगेगा उसके ऊपर। तब देखो इसके आगे लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, तीन है इसके लॉ। पहला था एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। यानी यहाँ देखो देखो, जब ये इंसिडेंट रे यहाँ से आया तो क्या हुआ, यहाँ पे एक एंगल बना है। क्या बना है, एंगल, जिसे हम लोग आई से डिनोट करते हैं। और इसे क्या कहते हैं हम लोग, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। इसे कहते हैं हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंट। फिर उसके बाद क्या होता है, ये लाइट रिफ्लेक्ट होता है और ये जो एंगल बनता है ये नॉर्मल के पास बनता है, ना कि सरफेस से बनेगा, नॉर्मल से बनेगा। हाँ, ये याद रखना। जब रिफ्लेक्ट होता है तो फिर यहाँ पे भी एक एंगल बनता है। क्या बनता है, एंगल बनता है, जो कि जिसे हम लोग स्मॉल आर, यानी ये क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये क्या होते हैं, दोनों ही क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यही बोला है देखो, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। यानी यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है इंसिडेंट रे से, और जो यहाँ पे मतलब टकराने के बाद क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, और इससे क्या हो रहा है, एक एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बन रहा है। ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। यही बोला लॉ में। फिर दूसरा क्या है, देखो हमारा, द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल आल द लाई इन द सेम प्लेन। यहाँ पे देखो, ये जो इंसिडेंट रे है और ये जो नॉर्मल है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, तीनों ही क्या कर रहे हैं, सेम प्लेन में देखो लाई कर रहे हैं, सेम प्लेन में देखो लाई कर रहे हैं। वही बोला दूसरा लॉ, ये तीनों क्या है, सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं। अब तीसरा देखो क्या है, द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे आर ऑलवेज एन अपोजिट साइड ऑफ नॉर्मल। ये जो इंसिडेंट रे है और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये हमेशा देखोगे ना, ऑलवेज, हमेशा क्या रहेंगे, नॉर्मल के अपोजिट में रहेंगे। देखो ये क्या है, नॉर्मल के अपोजिट में, ये नॉर्मल है हमारा, ये है हमारा इंसिडेंट रे और ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे। ये क्या है, हमेशा के हमेशा, आप कभी भी देखोगे ना, ये क्या रहेंगे,
नॉर्मल के अपोजिट में रहेगा। ये नॉर्मल है, देखो इसके अपोजिट में इंसिडेंट है और इसके अपोजिट में क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है। समझ में आया आप? अब हम लोग शुरू कर सकते हैं अपना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हम लोग पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? देखो इसमें क्या होता है, लाइट चेंज इट्स डायरेक्शन व्हेन गोइंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी कि जब लाइट क्या जो होता है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाता है और अपना डायरेक्शन चेंज करता है, उसे हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे देखो नहीं समझा तो यहाँ देखो, और यहाँ बात हो रही है ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट यानी जिसमें हमें आर पार दिखाई देता है, उसे ट्रांसपेरेंट मीडियम कहते हैं। अब इसमें देखो दो मीडियम है, पहला है रेयर मीडियम और दूसरा है डेंसर मीडियम। और दो क्या तीन केसेस है, तीसरा मैं अभी बताता हूँ आपको। पहला जो है रेयर टू डेंसर है और तीसरा है डेंसर टू रेयर। अब इसमें देखो पहला जो है रेयर टू डेंसर है, इसमें क्या होता है, रेयर मीडियम का मतलब क्या होता है, रेयर मतलब ये एकदम खाली खाली सा होता है। जैसे एयर है हमारा रेयर मीडियम, ये देखो ये पूरा खाली खाली सा है और इसमें लाइट की स्पीड ज़्यादा रहती है, तो ये रेयर हो गया। यानी ये क्या है हमारा रेयर क्या है, सॉरी एयर क्या है हमारा रेयर मीडियम है, और वाटर को क्या किया हम लोग, डेंसर मीडियम लिया। जब देखो लाइट रे क्या होगा, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा तब क्या होगा, ये है हमारा प्लेन सरफेस और ये है हमारा नॉर्मल जो कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस है। अब देखो ये रे और इंसिडेंट रे यहाँ से आ रहा है और यहाँ से क्या हो रहा है, रिफ्रैक्ट हो रहा है। तो रिफ्रैक्ट होने के बाद ये स्ट्रेट जाना चाहिए, लेकिन ये स्ट्रेट नहीं जा रहा है। स्ट्रेट जाने की जगह ये क्या हो रहा है, अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, जो कि आपको डेफिनेशन में बोला है, लाइट चेंज इट्स डायरेक्शन व्हेन गोइंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। जब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में रे जा रहा है तो अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है। और ये क्या हो रहा है, इससे जिसे हम लोग कहते हैं बेंड हो रहा है। ये बेंड कहाँ हो रहा है, लेकिन टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये क्या है हमारा नॉर्मल है, ये क्या हो रहा है, टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की ओर बेंड हो रहा है ये रिफ्लेक्टेड रे। तो ये क्या है हमारा इंसिडेंट रे है और ये है हमारा रिफ्लेक्टेड रे। तो इसे याद कैसे करोगे, देखो ये क्या है, आर है और ये डी है, तो बोलोगे रात दिन नॉर्मल, रात दिन नॉर्मल, आर से रेयर, डी से डेंसर। क्या है ये, नॉर्मल यानी टूवर्ड्स द नॉर्मल। बेंड कहाँ पे हो रहा है, टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की ओर ये बेंड हो रहा है। यहाँ पे बन रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंट आई और यहाँ पे बन रहा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। इसे ही हम लोग कहते हैं रेयर टू डेंसर मीडियम में जब लाइट क्या होता है, ट्रैवल करता है तो वो अपना डायरेक्शन चेंज करता है टूवर्ड्स द नॉर्मल, यानी नॉर्मल की ओर बेंड हो जाता है। अब देखो दूसरा क्या है, डेंसर टू रेयर। ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपको याद करना है रात दिन नॉर्मल। अब इसको याद करने की जरूरत नहीं है, इसका उल्टा कर दो। इसमें क्या होगा, इसमें क्या हो रहा है, टूवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड कहाँ हो रहा है, टूवर्ड्स द नॉर्मल, लेकिन इसमें कहाँ बेंड होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी नॉर्मल से दूर। और इसमें क्या होगा, इसका उल्टा कर दो, इसमें रेयर टू डेंसर था, इसमें क्या हो जाएगा, डेंसर टू रेयर होगा। तो इसमें देखो क्या होगा, इंसिडेंट रे आया सेम उसकी तरह ही, तो इस क्या हो रहा है, स्ट्रेट नहीं गया, स्ट्रेट जाने की क्या हो गया, ये भी बैंड हो गया है। लेकिन इसमें क्या है, ये बैंड किसकी ओर हुआ है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी ये नॉर्मल से दूर हुआ है, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल की ओर नहीं हुआ। उसमें क्या हो रहा है, डेंसर टू रेयर में, सॉरी रेयर टू डेंसर में टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो रहा है, लेकिन ये डेंसर टू रेयर में क्या हो रहा है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो रहा है। और इसमें भी एंगल ऑफ इंसिडेंट आई है और रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर है, और ये एन हमारा परपेंडिकुलर है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ ग्लास स्लैब। अब इसमें क्या होगा, देखो जो इसके पहले मैंने आपको दोनों केस बताया, दोनों केस क्या था, रेयर टू डेंसर रात दिन नॉर्मल। जो रेयर टू डेंसर मीडियम होगा उसमें क्या होगा, लाइट बेंड होगा टूवर्ड्स द नॉर्मल, और जो डेंसर टू रेयर इसका उल्टा होगा, क्या होगा, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब दोनों ही केस है, इसमें देखो ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम, ये क्या है हमारा ग्लास स्लैब है जो कि क्यूबॉइड के शेप में है। अब देखो इसमें क्या है, अब इधर पे डेंसर टू रेयर यानी दोनों ही केस है, तो क्या हो रहा है, रे ऑफ लाइट आ रहा है इंसिडेंट, तो यहाँ पे बोल रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंट, फिर सेम स्ट्रेट जाने की जगह क्या हो रहा है, लाइट बेंड हो गया टूवर्ड्स द नॉर्मल। क्यों, क्योंकि ये रेयर टू डेंसर मीडियम है, यानी कि रात दिन नॉर्मल, ये ट्रिक है हमारा। और ये आर क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो रहा है। फिर वही देखो रे आ रहा है, तो इसे मैंने आई की प्लेस पे क्या दिया है, I1 दिया है। क्यों, क्योंकि मैंने आई यहाँ पे ऑलरेडी लिख चुका है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे भी क्या होगा, लाइट बेंड होगा, देखो स्ट्रेट ऐसा होगा, लेकिन स्ट्रेट नहीं गया, ये क्या हो गया है, बेंड हो गया, लेकिन ये क्या हुआ है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हुआ है। क्यों, क्योंकि ये डेंसर टू रेयर मीडियम है। और जो यहाँ पे एंगल ऑफ ई दिख रहा है आपको, इसे हम लोग बोलते हैं, ई जो मैंने नाम दिया इसे बोलते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इमरजेंस। समझा ना, दोनों ही केस है, रेयर टू डेंसर और डेंसर टू रेयर। अब देखो अगला टॉपिक क्या है हमारा। अब देखो आपके टेक्स्ट बुक में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के दो एक्टिविटी दी गई है। पहला जो एक्टिविटी है उसमें क्या है, हमें एक ग्लास ले रहा है, ट्रांसपेरेंट ग्लास, और उसमें पानी भरना है। उसके बाद उसमें क्या करना है, पेंसिल डिप करना है। तो मेरे पास पेंसिल नहीं है, पेन है,
तो मैं ये पेन इसमें डीप करूँगा। लेकिन पेन को डीप करने के बाद इसमें दो चेंजेस आएंगे। पहला जो चेंजेस आएगा वो है पेन हल्का सा मोटा हो जाएगा, थिकर दिखेगा। और दूसरा जो चेंजेस आएगा, पेन आपको थोड़ा बेंड यानी टूटा हुआ दिखेगा। देखो यहाँ पे अब क्या कर रहा हूँ, मैं इसको डीप कर रहा हूँ इस ग्लास ऑफ वाटर में। देखो अब इसमें डीप किया, देखो पेन हल्का सा मोटा दिखने लगा और बेंड भी दिख रहा है, देखो टूटा हुआ भी दिख रहा है। क्यों ये ऐसा दिख रहा है? क्योंकि ये इसमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो रहा है। क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से हमें टूटा हुआ दिख रहा है और ये थोड़ा मोटा दिख रहा है। अब जो देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, क्या है? लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन। इसमें दो लॉ है। तो पहले ये डायग्राम मैंने तो ऑलरेडी आपको बताया है, समझा होगा, फिर भी एक बार बता देता हूँ। देखो इसमें क्या हो रहा है, इंसिडेंट रे आ रहा है, फिर वो क्या हो रहा है, रिफ्रैक्ट हो रहा है। रिफ्रैक्ट हो रहा है, कहाँ रिफ्रैक्ट हो रहा है? टूवर्ड्स द नॉर्मल। क्यों नॉर्मल की ओर रिफ्रैक्ट हो रहा है? क्योंकि ये हमारा है रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। मैंने बताया था ना, रात दिन नॉर्मल। तो ऐसे मत याद करो, ऐसे याद करो, आर डी नॉर्मल, यानी आर से हो गया हमारा रेयर मीडियम और डी से हो गया हमारा डेंसर मीडियम। तो क्या याद करोगे आप लोग? आर डी नॉर्मल। क्या है? आर डी शर्मा करके है ना एक, उनको आर डी शर्मा नॉर्मल। और जो दूसरा रहेगा डेंसर टू रेयर, उसमें क्या बोलोगे? डी आर मतलब डॉक्टर एब नॉर्मल, ऐसा बोल देना। एब नॉर्मल मतलब अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऐसा याद कर लेना। अब देखो इसमें जो लॉ है, क्या है? पहला, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एन। देखो ये जो इंसिडेंस रे है और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है एट द पॉइंट ऑफ एन, ये क्या है हमारा? देखो ये पॉइंट एन है। तो यहाँ क्या हो रहा है? आर ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द स्लैब एट द पॉइंट। देखो यहाँ पे ये जो इंसिडेंट रे है और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, यहाँ पे पॉइंट एन के जो है ये लोग क्या है? अपोजिट में है। यहाँ पे देखो पॉइंट एन है, तो ये जो सरफेस पे पॉइंट एन है, ये क्या है? ये क्या है? पॉइंट एन है। इसके अपोजिट में क्या है? इंसिडेंट रे है और दूसरा क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। यानी कि दोनों के दोनों ही क्या है? पॉइंट एन के अपोजिट में। तो वही बोला है कि इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एन आर इन ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द स्लैब। यानी कि जो इंसिडेंस रे है और रिफ्लेक्टेड रे दोनों ही क्या है? एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस कहाँ पे हो रहा है? यहाँ पे, इस पॉइंट पे हो रहा है। तो ये दोनों ही रे क्या है? अपोजिट साइड में, किसके? पॉइंट एन के, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के। अब देखो आगे क्या बोला है? थ्री इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल आर इन द सेम प्लेन। यानी कि ये जो हमारा इंसिडेंट रे है और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है और ये जो नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है सरफेस के, ये तीनों के तीनों क्या है? सेम प्लेन में। सेम प्लेन में यानी देखो ये ऐसे आया और ऐसे चले गया, और ये जो परपेंडिकुलर है ये भी ऐसे ही है। यहाँ की देखो, अगर ये सेम प्लेन में नहीं होता तो कैसे होता? रे ऐसे आया तो या तो फिर ऐसे हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो ऐसे आया और ऐसे चले गया, यानी सेम प्लेन में है। अगर ये ऐसा आके या तो उस साइड जाता या तो इस तरफ होता, तब ये सेम प्लेन में नहीं होता। लेकिन ये क्या है? अभी जैसा आया ऐसे ही इधर आ गया, तो ये क्या है? प्लेन है। मतलब देखो एक ही प्लेन में है, इसलिए ये क्या है? तीनों के तीनों सेम प्लेन में। अब देखो दूसरा क्या है? द रेशियो ऑफ साइन आई टू साइन आर इज अ कांस्टेंट। आई का मतलब होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल आर का मतलब होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि जो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज कांस्टेंट। किसने कहा था? स्नेल्स भैया ने कहा था। ये किसने कहा था? स्नेल्स भैया ने कहा था कि जो साइन आई डिवाइड बाय साइन आर का जो वैल्यू होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। क्यों रहेगा? कैसे रहेगा? वो मैं भी आपको डायरेक्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बताता हूँ। तो अब हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब अगला टॉपिक है देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी देखो मटेरियल के पास एबिलिटी होती है लाइट को बेंड करने की। आप ऐसा बोल सकते हो, एबिलिटी टू बेंड द लाइट, यानी कि बेंडिंग ऑफ लाइट जो पावर होता है मटेरियल के पास, उसे हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी कि जैसे मार्कर अभी मैं इसे बेंड करूंगा तो मेरे पास जो पावर है इसे बेंड करने की, उसे कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी एबिलिटी टू बेंडिंग द लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आप उसको ही कह सकते हो। देखो जैसे नहीं समझा तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? तीन केस है। पहला क्या है? इसमें सब में क्या है? जो एयर है पहला रेयर मीडियम है, और जो डेंसर मीडियम है वाटर है, ग्लास है और डायमंड है। अब देखो जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा लाइट बेंड उतना ज़्यादा ही होगी। हाँ यही बताया ना मैंने आपको कि मतलब जितना एबिलिटी टू बेंड द लाइट, यानी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा लाइट उतना ही बेंड होगी। तो देखो इसमें जो ग्लास है वाटर है पहला, अब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.33। तो इसमें लाइट देखो कम बेंड हो रहा है थोड़ा। और इससे ज़्यादा है देखो ग्लास, अब ग्लास का देखो कितना है? वाटर से ज़्यादा है। इसका है 1.33 तो इसका है 1.5, यानी वाटर से ज़्यादा है। तो देखो इस पर बेंडिंग ऑफ लाइट भी ज़्यादा हो रहा है एज़ कम्पेयर टू वाटर। तो यानी कि जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है बेंडिंग ऑफ लाइट भी इंक्रीज हो रहा है।
तो इसमें देखो डायमंड जो है इसका सबसे ज़्यादा होता है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि कितना है 2.42। तो इसमें लाइट क्या होगी, सबसे ज़्यादा बेंड होगी, और देखो सबसे ज़्यादा बेंड हो भी रहा है। ये है इंसिडेंट रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे। तो क्या हो रहा है, देखो लाइट सबसे ज़्यादा बेंड हो रहा है इन सबके कंपेयर में। तो वही है कि अगर जैसे जैसे यहाँ पे मैंने बोला भी है, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेंडिंग ऑफ लाइट, यानी कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो बेंडिंग ऑफ लाइट भी बढ़ेगा। अभी ये क्यों, मतलब ये ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि इनका इसका ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा क्यों है। तो आप कहोगे कि देखो जो वाटर होता है वो सॉफ्ट होता है एज कम्पेयर टू ग्लास और डायमंड, और जो डायमंड होता है सबसे हार्ड होता है। और आपको पता है जो डायमंड होता है इसका डेंसिटी क्या होता है, ज़्यादा होता है। हाँ, तो वो डेंसिटी की बात नहीं कर रहा हूँ जो क्या हम लोग मास में पढ़ते हैं, यहाँ ऑप्टिकल डेंसिटी की बात करो जो हम लोग लाइट के लिए यूज़ करते हैं। तो इसमें देखो जो वाटर है उसका भी डेंसिटी होता है, लेकिन क्या है उसका जो वाटर का डेंसिटी है कम है, किससे, ग्लास और डायमंड से। तो इसके लिए इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा। तो इसमें मैंने बोला भी है जो ऑप्टिकल डेंसिटी है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर ऑप्टिकल डेंसिटी, अगर डेंसिटी बढ़ेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बढ़ेगा। तो इसमें क्या है, डेंसिटी क्या है, कम है, इसके लिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कम है। अब इसका जो डेंसिटी है वाटर से ज़्यादा है, ग्लास का ज़्यादा है ना, थोड़ा सा हार्ड है ना ये वाटर से थोड़ा हार्ड है, यानी इसका डेंसिटी ज़्यादा है वाटर से। तो इसका इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज़्यादा है और इसमें बेंडिंग ऑफ लाइट भी ज़्यादा हो रहा है एज कम्पेयर टू वाटर। अब डायमंड जो है सबसे ज़्यादा इसका डेंसिटी है, और डेंसिटी ज़्यादा है तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है होगा वो भी ज़्यादा होगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा है तो इसमें बेंडिंग ऑफ लाइट भी ज़्यादा होगा। इतना समझ में आया। अब देखो मैंने इसके पहले बताया आपको स्नेल्स लॉ, इसमें क्या है साइन आई, आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी बोल सकते हो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट डिवाइड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ऐसा स्नेल भैया ने कहा था। हमें नहीं कहा था, मतलब बुक में लिखा था उन्होंने। तो ऐसा क्या कहा गया है कि साइन आई डिवाइड बाय साइन आर इज ऑलवेज कांस्टेंट, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। लेकिन इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या रहेगी, इस कांस्टेंट का मतलब होगा दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। यानी कि देखो इसे देखो डिनोट किया गया है, और ये पहले ये जान लो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ना एन से डिनोट किया जाता है, और कहीं कहीं म्यू से भी डिनोट किया जाता है। तो आपके टेक्स्ट बुक में एन दिया है तो आप लोग एन से डिनोट करो अभी। तो देखो क्या बोला है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये इसने कांस्टेंट का मतलब क्या बोला है, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। यानी क्या कहोगे, ये क्या है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो इसे कहोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। इसे ऐसे किया जाए। अब पूरा डिटेल में मैं इसके बाद आपको बताता हूँ, क्योंकि अब देखो अगला टॉपिक है हमारा स्पीड ऑफ लाइट। तो ये बताने से पहले ये जान लो कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या होता है, देखो जो पहला जो मीडियम होता है, ये फर्स्ट मीडियम है हमारा, ये क्या होता है, फिक्स रहता है, जो कि रहता है हमारा वैक्यूम। और जो सेकंड मीडियम रहता है वो फिक्स नहीं रहता, कुछ भी रहेगा चलेगा। लेकिन जो फर्स्ट मीडियम होगा वो फिक्स रहेगा, वो रहेगा हमारा वैक्यूम, उसे हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और दूसरा भी होता है जो कि होता है हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसमें क्या होता है, दोनों ही मीडियम फिक्स नहीं रहता, दोनों ही मीडियम अलग अलग रहता है, कुछ भी हो सकता है उसमें, तो उसे हम लोग कहते हैं रिलेटिव। लेकिन उसको मत जानो, ये जानो कि जो हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसमें क्या होता है, वैक्यूम फर्स्ट मीडियम फिक्स रहता है और सेकंड मीडियम कुछ भी हो मैटर नहीं करता, तो उसे ही हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी देखो इसमें क्या बोला डेफिनेशन में, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, यानी ये वैक्यूम क्या है हमारा फर्स्ट मीडियम है, और क्या बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, मीडियम यानी कोई भी मीडियम चलेगा, तो इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर ये नहीं समझा तो देखो नीचे और एक है, इफ द फर्स्ट मीडियम इज वैक्यूम, फर्स्ट मीडियम क्या है वैक्यूम, देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू, देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू, कोई भी मीडियम चलेगा, इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये हो गया। अब देखो इसमें स्पीड ऑफ लाइट, जो स्पीड ऑफ लाइट होता है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल पे डिपेंड होता है। अभी देखो इसमें जो रेयर मीडियम में होता है स्पीड ऑफ लाइट फास्ट होता है। क्यों फास्ट होता है, रेयर मीडियम में क्या होता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, कम होता है रेयर मीडियम में, और जो डेंसर मीडियम होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, इसके लिए उसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, स्लो होता है। कैसे होता है मैं अभी आपको बताता हूँ। तो देखो लिखा है यहाँ पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम, यानी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किस पे डिपेंड होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम में। तो देखो यहाँ पे पहले मैं समझा देता हूँ आपको।
जैसे ये है क्या आ रहा हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। यानी कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो उसका स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो वही बोला है। और रेयर मीडियम में क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है इसमें, इसलिए उसमें क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, फास्ट होता है। और जो डेंसर मीडियम होता है उसमें तो आपको पता ही है, डेंसर मीडियम में क्या होता है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ज़्यादा होता है, इसके लिए उसमें स्पीड ऑफ लाइट स्लो होता है। अभी देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज़्यादा होता है तो उसमें लाइट की स्पीड कम क्यों होता है, क्योंकि देखो जो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है उसमें क्या, वो क्या होता है, उसका डेंसिटी ज़्यादा होता है, जिसका डेंसिटी ज़्यादा होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज़्यादा होता है। तो डेंसिटी ज़्यादा होता है तो उसमें जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं, जैसे देख लो ये डायमंड है, हाँ अब डायमंड ऐसे नहीं रहता है, जैसे मान लो ये है, हाँ डायमंड वाला है, डायमंड वाला है, इसका जो मॉलिक्यूल्स होगा वो क्या होगा, बहुत सारे होंगे और पास पास होंगे। तो इसके लिए इससे क्या होगा, लाइट जब इसमें एंटर करेगा तो लाइट को ट्रैवल करने में काफ़ी टाइम लगेगा। इसके लिए इसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है और इसका डेंसिटी ज़्यादा है। इसके लिए जैसे फॉर एग्जांपल ले लो, आप रोड पे जा रहे हो बाइक या स्कूटी से, तो अगर रोड खाली रहेगा तो आप एकदम स्पीड में निकल लोगे, हाँ अगर वही ले लो, अगर दो चार गाड़ियाँ कुछ गाड़ियाँ खड़ी हैं तो आपकी स्पीड थोड़ी कम होगी, आपको थोड़ा घुमा के आराम से जाना होगा। वही अगर ले लो बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ हैं रोड पे ऑलरेडी, तो आपका क्या हो जाएगा, स्पीड एकदम कम हो जाएगा, एकदम स्लो जाओगे तब आप लोग रुक रुक के। तो वही होता है बात, इसमें क्या है, पार्टिकल्स ज़्यादा हैं, क्यों, क्योंकि इसका डेंसिटी ज़्यादा है। और डायमंड का तो आपको पता ही है, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बहुत फास्ट, बहुत मतलब आसपास बहुत करीब होते हैं और बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके लिए इसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, कम हो जाता है, लाइट ट्रैवल क्या करता है, स्लो करता है, समझा ना। इसलिए क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट। यानी कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो स्पीड ऑफ लाइट कम होगा, और इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो स्पीड ऑफ लाइट फास्ट होगा। ये समझ में आया। अब देखो इसमें भी यहाँ पे मीडियम 1 है एयर और मीडियम 2 क्या है, हमारा ग्लास है, हाँ। और इसमें क्या हुआ, V1 क्या है, हमारा स्पीड ऑफ लाइट है ऑफ फर्स्ट मीडियम के लिए, और ये क्या है, V2 सेकेंड मीडियम के लिए है स्पीड ऑफ लाइट। अब क्या हुआ, ये V1 आया ऐसे फास्ट आया एकदम, क्यों, क्योंकि ये एयर है हमारा मीडियम। इसमें क्या होगा, इसका जो ये क्या है, हमारा रेयर मीडियम है और इसका जो डेंसिटी एकदम कम है, तो इसमें क्या है, इसकी स्पीड क्या है, एकदम फास्ट आया। तो फिर क्या होगा, स्लो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये जो है हमारा ग्लास है। अब ग्लास में क्या होगा, इसके पार्टिकल्स होंगे, तो लाइट क्या होगा, इसमें थोड़ा स्लो ट्रैवल करेगा, इसकी वजह से इसकी जो स्पीड होगी V2 यानी कम हो जाएगी। अब आगे और भी डिटेल में मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या है इसमें। देखो स्पीड ऑफ लाइट अगर नहीं समझ में आएगा तो अब समझ में आएगा, मैंने क्या बताया आपको, रेयर मीडियम में क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट फास्ट होता है, क्यों, क्योंकि रेयर मीडियम जो होता है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, और डेंसर मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, इसके लिए इसमें स्पीड ऑफ लाइट स्लो होता है। तो और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या होता है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो स्पीड ऑफ लाइट कम होगा, और ये कम होगा तो ये बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। तो अब देखो इसमें क्या बोला है, लेट द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बी V1। मीडियम 1 में है क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट V1 है, एंड इन मीडियम 2 बी V2, और मीडियम 2 में क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट V2 है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम, यानी कि इसका कहने का मतलब है, ये क्या है हमारा n, क्या है हमारा, क्या है n हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो इसमें क्या बोला था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, इसके कहने का मतलब ये है, और जो यहाँ पे शो भी किया गया है। फिर आगे बोला ये किसके इक्वल है, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1, ये है, टू दैट इन मीडियम 2, और ये इसकी बात कर रहा है। यानी कि देखो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या हो गया हमारा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट, ये हो गया। और ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1, यानी कि ये हो जाएगा हमारा V1, और ये है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2 यानी V2। अब इसे लिखना रहेगा तो कैसे लिखेंगे हम लोग, N2 डिवाइड बाय N1। अब ऐसा क्यों लिख रहा हूँ मैं, N2 के सामने तो V2 आना चाहिए, ऐसा सोच रहे होगे आप, लेकिन ऐसा क्यों किया, क्योंकि जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट है। अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता
तब आमने सामने आता, लेकिन इसमें क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्स है एक दूसरे के, इसके लिए ये डिवाइड में आया है। N2 यहाँ पे तो V2 यहाँ पे, और N1 यहाँ है तो V1 यहाँ पे है। ये दोनों देखो मैंने ऑलरेडी आपको बताया, सिर्फ ये रह गया था, फिर भी एक बार वापस बता देता हूँ मैं। देखो इसमें क्या हो रहा है, व्हेन अ लाइट रे पासेस फ्रॉम अ रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। जब भी लाइट क्या होता है, पास होता है, ये क्या है हमारा रेयर मीडियम है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में क्या होता है, पास होता है, तो ये बेंड होता है, कहाँ बेंड होता है, टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये जो स्ट्रेट लाइन है परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, ये क्या है हमारा नॉर्मल है, जो स्ट्रेट लाइन है। तो क्या हो रहा है इसमें, जब इंसिडेंट हुआ लाइट रे क्या हुआ, पास हुआ रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, तो ये क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ, लेकिन कहाँ पर, किसकी ओर हुआ, टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये क्या हुआ, टूवर्ड्स द नॉर्मल हुआ, यही बोला है बस। अब दूसरा क्या है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम। जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में लाइट पास होता है तो क्या होता है, ये भी बेंड होता है, लेकिन ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल होता है। क्या होता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यानी कि देखो, व्हेन अ लाइट रे पासेस फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बेंड तो होता है ये भी, लेकिन ये क्या होता है, नॉर्मल से अवे होता है, दूर होता है। तो इसमें क्या बताया था मैंने, आप लोग क्या करोगे, आर रेयर से आर और डी से डेंसर, तो आर डी नॉर्मल, यानी कि ये जो रेयर से डेंसर में होगा क्या होगा, नॉर्मल की ओर बेंड होगा। और इसमें क्या करोगे डॉक्टर, एब नॉर्मल, एब नॉर्मल यानी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब इसमें क्या होगा, देखो इसमें तो रिफ्लेक्टेड भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो रे ऑफ लाइट है क्या हो रहा है, वो नॉर्मली गिर रहा है, और ये नॉर्मली क्या है, ये भी स्ट्रेट है, और जो रे ऑफ लाइट गिरेगा वो भी स्ट्रेट है, अलोंग द, इसके अलोंग गिरेगा। तो देखो क्या बोला है, व्हेन अ लाइट रे इज इंसिडेंट नॉर्मली एट द बाउंड्री बिटवीन टू मीडियम, मीडिया यानी मीडियम, जब भी रे ऑफ लाइट यानी क्या होगा, दो मीडियम की बाउंड्री पे, बाउंड्री यानी ये क्या है, ये दोनों मीडियम का बाउंड्री है, इस पे गिरेगा स्ट्रेट एकदम, तो क्या होगा, नॉर्मली गिर रहा, और नॉर्मल तो हमारा ये भी है, तो क्या होगा, फिर वो रिफ्लेक्टेड नहीं होगा, और उसका कोई डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगा। फिर बोला इट डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन एंड हेंस डज नॉट गेट रिफ्लेक्टेड, ना ही इसका कोई डायरेक्शन चेंज होगा और ना ही क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट होगा।